जय श्री राम। जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि हनुमान चालीसा। बहुत लोग पूछते हैं कि स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। जी हाँ, स्त्रियां हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती, उन्हें स्पर्श नहीं करती। देखिए, सबसे बड़ा बात होता है भाव का। आप हनुमान जी को किस रूप में पूजते हैं? अगर आप हनुमान जी को पिता स्वरूप, जैसे मैं हनुमान जी को हनुमान बाबा कहती हूँ, तो पिता तुल्य, दादा तुल्य, तो उस अवस्था में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें, हाँ, जो जिन चीज़ों का बहुत मैं आपको ध्यान रखना है वो है शुद्धता का, पवित्रता का। पवित्र दिनों में स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। और पहले ही अगर आप जानते हो, आगे आप मेरे रेगुलर अगर फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि जब हनुमान जी विद्या ग्रहण करने गए थे तो वो उनके गुरु, हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव भगवान हैं, तो वो उनसे विद्या ग्रहण करने गए। सूर्य भगवान ने उनको सारी विद्याएं दे दी, लेकिन 5 विद्याएं उन्हें नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो 5 विद्याएं केवल उन्हें ही दी जा सकती थी जो शादीशुदा थे। किंतु हनुमान जी की जो इच्छा थी वो उन्होंने सूर्यदेव के समक्ष प्रकट की कि वे ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। तो उनकी इस इच्छा का मान रखते हुए सूर्यदेव ने उन्हें एक रास्ता सुझाया। सूर्यदेव ने कहा कि यदि वे उनकी पुत्री, सूर्य भगवान की पुत्री सुवर्चला इसके साथ विवाह कर लेते हैं तो वे जो बाकी की विद्याएं हैं, जो बाकी का ज्ञान है जो सूर्यदेव को हनुमान जी को देना है, हनुमान जी उस विद्या को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त भी हो जाएंगे, उसके लायक हो जाएंगे। और विवाह के उपरांत सुवर्चला तप में लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। सूर्यदेव के सुझाव को हनुमान जी ने सहर्ष स्वीकार किया एवं सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ विवाह किया। फलस्वरूप हनुमान जी को सूर्यदेव ने जो भी ज्ञान बाकी था वो सारी विद्याएं हनुमान जी को सूर्यदेव ने प्रदान कर दी एवं तत्पश्चात सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही रह गए। इसीलिए शादीशुदा होते हुए भी हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि आप हनुमान जी की पूजा अर्चना स्त्रियां कर सकती हैं। और इसके अलावा बोलते भी हैं कि हनुमान जी श्री राम नाम से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप हर समय जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान कहते रहें ना, तो हनुमान बाबा शायद उतने खुश नहीं हो, लेकिन अगर आप जय श्री राम का नारा लगाएं ना, तो हनुमान जी सहर्ष आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे स्वीकार करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। और जो भी बोलते भी हैं कि जो लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अगर तुलसीदास जी को यही स्पष्ट यहाँ करना होता कि हनुमान जी की पूजा केवल पुरुष करते हैं, तो यहाँ लिखा होता कि जो नर पढ़े हनुमान चालीसा या जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा यहाँ कहीं पे भी ऐसा व्याख्यान नहीं किया है। अतः किसी भी मिथ के चक्कर में ना पड़ें और स्त्रियां जिस भाव से, बाबा के भाव से, पिता के भाव से, जिस भाव से हनुमान जी की पूजा करती हैं उस भाव से पूजा करें। भक्त के भाव में प्रभु बंधे हुए हैं। आप भाववश
अपने भाव को जागृत करिए, आप अपने विश्वास को जागृत करिए। अगर आप दोनों मनों में ही रहेंगे ना कि हम ये करेंगे तो मेरी ये विश पूरी होगी, हम ये करेंगे तो मेरी ये विश पूरी होगी। देखिए, दोनों मनों के चक्कर में रहेंगे और विश्वास ही नहीं रहेगा किसी चीज़ पे। अविश्वास की धारा पकड़ के अगर आपने 11 दिन का संकल्प ले लिया, आपने 108 जो अनुष्ठान है हनुमान चालीसा का, उसका संकल्प ले लिया, लेकिन मन में विश्वास ही पक्का नहीं है, तो आप कैसे कैसे आप प्रभु भक्ति को, जब आप प्रभु भक्ति को ही पूरा तरीके से नहीं अपना सके, तो आप कैसे ये विश्वास रखते हैं कि भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए। तो सबसे पहले किसी भी पूजा को करने के लिए, किसी भी आस्था को करने के लिए, आप कोई भी मनोकामना पूरा करने के लिए सबसे पहले आप अपने संकल्प को दृढ़ करिए, अपने विश्वास को जागृत करिए। विश्वास जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाह है ना, आपका विश्वास है ना, तो देखिएगा हनुमान बाबा खुद आपकी विश, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़े चले आएंगे। तो जब भी हनुमान मंदिर जाएं तो जय हनुमान बाबा तो बोलें, लेकिन सबसे पहले जय श्री राम बोलें, क्योंकि तुलसीदास जी ने जितनी भी कांड की रचना की, सुंदर कांड बोल लीजिए, हनुमान अष्टक बोल दीजिए, हनुमान चालीसा बोल दीजिए, सब में प्रभु श्री राम का गुणगान है। क्यों? क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी भी ये जानते थे कि जहाँ राम का गुणगान होगा, हनुमान वहाँ प्रभु को अपना गुणगान नहीं सुनना, प्रभु को अपने प्रभु का गुणगान सुनना है, हनुमान बाबा को अपने प्रभु का गुणगान सुनना है। तो आप श्री राम का भजन करिए, श्री राम की गुणगान करिए, और जहाँ श्री राम का भजन होता है, जहाँ श्री राम का कीर्तन होता है, जहाँ श्री राम की कथाएं चलती हैं, वहाँ हनुमान बाबा स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जहाँ जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, वहाँ हनुमान बाबा अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं चले आते हैं। तो इसलिए अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को श्री राम भगवान से जोड़िए, और अपनी इस विश्वास को हनुमान बाबा के चरणों में समर्पित करिए कि हे भगवान, जब आपने श्री राम जी के काज सवारे तो मेरे भी काज सवारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो हनुमान जी से विनती करिए कि आपके संकट, आपके कष्ट जो भी है उसको दूर करें, और आपका भी कल्याण करे, मेरा भी कल्याण करे, पूरे जग का कल्याण करे। बस इसी आस्था और विश्वास के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।